पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ पिताजी, बोलिए। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छी लड़की से शादी करो जो मसीह में हो और प्रभु का भय मानती हो। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। बेटा, मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी परमेश्वर की आराधना करती है। मगर बेटा, जब वो लड़की छोटी सी थी तब विरोधियों ने उनके घर में आग लगा दी। वो लड़की तो जैसे तैसे करके बच निकली, मगर उसके माँ बाप आग की चपेट में आकर मर गए। उसके माँ बाप के मरने के बाद उसकी नानी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया, मगर कुछ समय बाद उसकी नानी भी मर गई। अब वो लड़की अकेली रहती है और एक संस्था के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना की सेवकाई करती है। बेटा, मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की से शादी करो। ठीक है पिताजी, आपने देखा है तो लड़की अच्छी ही होगी। मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा, एक बात और है। क्या बात है पिताजी? बेटा, जब बचपन में उसके घर में आग लगी थी, वो उस समय जैसे तैसे करके बच तो निकली, मगर कुछ आग की लपटों ने उसके चेहरे को जला दिया था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ है। और उसके जले चेहरे को देखकर कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं है। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मगर फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तुम उस लड़की को देख लो। नहीं पिताजी, मुझे लड़की को नहीं देखना। आपने उसे देखा है और जाना है। मुझे आपकी पसंद पर और परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। और सकल और सूरज से क्या लेना। मुझे तो ऐसा जीवन साथी चाहिए जो परमेश्वर के भय में चलती हो। वो एक परमेश्वर की आराधक है और परमेश्वर के भय में चलती है। उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? पिताजी, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ऐसा करके तुम उस लड़की को एक नया जीवन दोगे और परमेश्वर भी बहुत खुश होगा। गॉड ब्लेस यू माई सन। और आखिरकार रूथ और अमित की शादी हो जाती है और रूथ शादी होकर अपने पति अमित के घर आ जाती है। और अमित की बुआ दुल्हन रूथ का मुंह देखने के लिए रूथ के पास आती है। क्या रे अमित, अब तो तेरी शादी हो गई है, बहू का मुंह तो दिखा दे। देख, 500 रुपए भी लाई हूँ बहू के मुंह दिखाई के लिए। अमित की बुआ जी दुल्हन का घूंघट उठाती है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये कैसे दुल्हन लेके आया है तू? इसका चेहरा तो जला हुआ है। मैं तो इसे देखते ही डर गई। रज्जो, वो बहू है हमारे घर की। अरे हमारे अमित में कमी ही क्या है जो तूने इस लड़की से इसकी शादी करा दी? इसका चेहरा देखा है, कितना डरावना है। अमित की बुआ जी की बात सुनकर दुल्हन रूथ रोने लग जाती है। रज्जो, बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। इंसान को अगर सही बात बोलो तो कड़वी लग जाती है। यहाँ तो बोलना ही बेकार है। फिर अमित दुल्हन रूथ को चुप कराता है। अगली सुबह गाती तो बहुत सुंदर है तू, काश कि इतना तो दिखने में सुंदर होती। अमित की बुआ जी की ये बात सुनकर दुल्हन रूथ
रोने लग जाती है। और अमित को अपनी बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगती है और अमित अपनी पत्नी रूथ के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता है। और कुछ दिनों बाद अमित के पास एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर का फोन कॉल आता है। वह डॉक्टर्स रूथ का स्किन केस हैंडल करना चाहते थे। वह डॉक्टर्स अमित को यकीन दिलाते हैं कि एक सर्जरी के बाद 50% चांस है कि रूथ का चेहरा पहले के समान नॉर्मल हो जाएगा। और प्रार्थना के साथ अमित रूथ को ऑपरेशन के लिए लेकर जाता है और रूथ की सर्जरी हो जाती है और वो लोग घर आ जाते हैं। रूथ के चेहरे पर पट्टियां बंधी थी। डॉक्टरों की तरफ से निर्देश दिया गया था कि 15 दिनों बाद रूथ की पट्टियां खोली जाए और तभी मालूम पड़ेगा कि रूथ की सर्जरी सक्सेसफुल हुई या नहीं। अमित और अमित के पिता और रूथ 15 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे थे और ये 15 दिन पूरे होने तक अमित हर रोज रूथ के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करता कि परमेश्वर जब भी उसकी पट्टियां खोली जाएं तो रूथ पूरी तरह से चंगी हो जाए और उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बा या निशान ना रहे। और आखिरकार 15 दिन पूरे हो गए। रूथ की पट्टियां खोली गई और रूथ की सर्जरी सक्सेसफुल रही। अब उसके चेहरे पर वो जला हुआ निशान नहीं था और यह देखकर रूथ, अमित और अमित के पिता ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। रूथ बहुत ही सुंदर दिख रही थी और रूथ को देखकर अमित की बुआ जी भी दंग रह गई। क्यों रज्जो, आज बहू को मुंह दिखाई नहीं दोगी? और बुआ जी का सर शर्म से झुक गया और वो वहां से चली गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को कभी लज्जित नहीं होने देता और ना ही उनके सर को झुकने देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी धर्मी जन के सर को झुकने नहीं देता और ना ही उसे लज्जित होने देता है।